दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी के ट्रक यूनियन पर और यहाँ L&T कंपनी के द्वारा जो है काम चल रहा है सीवरेज का। और जब हम लाइव कर रहे थे तो यहाँ से एक कॉल हमारे पास में आया था कि जलदाय विभाग के एक JEN के द्वारा इन लोगों के साथ में गाली गलौज की गई। गाली गलौज करने के साथ साथ इनकी JCB पर पथराव भी किया गया, यानी इनके साथ में पूरी तरीके से मिसबिहेव किया। इन लोगों का ये कहना था कि साहब उन्होंने शराब भी पी रखी थी और हमारे एक अधिकारी की गिरफ्तारी भी उन्होंने पकड़ी है। मुझे समझ नहीं आता कि जब शुरू से PICD ने इन लोगों के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं किया तो आज आखिर में इनके काम को लेकर के किस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं जलदाय विभाग के द्वारा, और जलदाय विभाग इनके साथ में क्यों कॉम्बिनेशन स्थापित नहीं करवा पा रहा है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। काम बिल्कुल हम भी मानते हैं कि L&T का जो काम है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन अगर दोनों विभाग कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और वो जो कुछ भी है यहाँ जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और वहाँ जो थे हैं अधिकारी, मैं मिलना चाहूँगा। सर अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम तो बंटी राजावती है। बंटी भैया क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था, हम यहाँ पे नाइट को काम करने आए थे जी। हमारा नाइट की परमिशन है कि दिन में ट्रैफिक रहता है, तो हम यहाँ पे काम करने आए थे। हमारी JCB उस साइड में खड़ी हुई थी। तो JEN साहब हैं धीरज मीणा जी, अच्छा। वो यहाँ पे अपनी गाड़ी से आए और गाड़ी में से उतरते ही वो कितनी देर पहले की घटना है? अभी जस्ट 20 मिनट पहले। ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे आए उन्होंने आकर के गाली गलौज चालू कर दिया कि JCB रास्ते में क्यों खड़ी कर रखी है, मैं किससे जाऊँगा। वोडाफोन केबल वालों की गाड़ी भी खड़ी थी और सारे ये वोडाफोन वाले भी खड़े हुए हैं यहाँ पे और JCB पे और गाड़ियों पर पथराव करने लग गए और हमारे इंजीनियर्स का गला वला भी पकड़ा और गाली गलौज भी बहुत करने लग गए, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। हम एक L&T डिपार्टमेंट से हैं और वो एक PhD डिपार्टमेंट से हैं। हमें उनके साथ मिलकर के नहीं, पर कॉम्बिनेशन किस चीज, मतलब कंप्लेंट क्या थी उनकी, शिकायत क्या थी? शिकायत इनकी ये थी कि गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है रास्ते में। तो काम नहीं करेंगे क्योंकि हम सुनने वाला आदमी होता है उसको बताएं सर कुछ भी। अब वो तो सीधा परमिशन लेते हैं, पहले परमिशन लेते फिर रोड जाम करते हैं। हाथापाई करने का सारा सिस्टम, उन्होंने गाली गलौज भी की, सारा पत्थर भी उठाया, सारी चीज की। तो ये गलत है सर, ये नहीं करना चाहिए। शराब पी रखी थी उन्होंने? हाँ जी, शराब कर रखी थी। मतलब खुद JEN ने और उनके ड्राइवर दोनों ने दोनों हाथापाई करने पे आ गए। जब हमने बोला कि हम ये कर देंगे, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है, तो वो शांत हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो यहाँ से चले गए। अच्छा, एक चीज़ मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, जनता भी इस चीज़ से दुखी है और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि पूरे शहर की अव्यवस्था है इस समय L&T की वजह से। आप लोग कितना इस चीज़ को कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कि सब इसको करें? देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि ये ट्रक यूनियन है, ये गंगापुर का सबसे ऊंचा हिस्सा है। बिल्कुल। इस पे हमारी जो काम करने की जो डेप्थ है वो जा रही है यहाँ पे कम से कम 22-25 फुट नीचे। ठीक है। हमारा जो पाइप है काफ़ी लंबाई से आया है और जो स्लोप वाइज पाइप होता है तो उसमें यहाँ की डेप्थ जा रही है 25 फुट। तो यहाँ गंगापुर की जो मिट्टी की कंडीशन है वो बिल्कुल एकदम सैंडी सॉइल है। तो वो बार बार गिरती है। हमारी लेबर की भी और हमें सबकी भी सेफ्टी करनी पड़ती है। हम ये नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में किसी की दुर्घटना नहीं होने देते। तो उसमें क्या है, हमारा शोरिंग बॉक्स भी लगा रहता है, सारी चीज़ भी कर हम पूरे अपने तरीके से पूरा अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम ये इतना स्लोली है क्योंकि मिट्टी क्लप्स होती है बार बार और हम जैसी पाइप डालने की कोशिश करते हैं तुरंत मिट्टी फिर गिर जाती है, फिर हमें बेड बनाना पड़ता है। हमें क्या है कि पाइप बिल्कुल लेवल में डालना पड़ता है। ये नहीं है कि एक पाइप नीचे एक पाइप ऊंचा तो इसी पर चौक हो जाएगी, चलेगी नहीं। ये सारी चीज़ हमें देख के करनी पड़ती है, इसलिए हमें थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसीलिए हमारा धीमी गति से काम हो। अच्छा, एक बात बताओ, जलदाय विभाग के साथ में अगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक रहता तो आपको लगता है ये काम जल्दी हो जाता? देखो ऐसा है कि कॉम्बिनेशन तो आज भी है, कुछ असामाजिक तत्व हैं उनको छोड़ करके कॉम्बिनेशन तो आज भी है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा, ना तो हम काम कर पाएंगे ना वो काम कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन जरूरी है, लेकिन कभी ये होता है कि कोई इसके ऊपर रख देता है, कोई इसके ऊपर रख देता है, परेशान जनता होती है और कोई नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन तो ये है कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, एक मैं व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत जगह चैम्बरों को लेकर के और चैम्बरों के भरने की समस्या बार बार आ रही है ना। कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें सब चैम्बर ओवरफ्लो हो गए, 60 में है, वार्ड नंबर 10 है। तो ये समस्याएं क्यों आ रही है? कनेक्टिविटी में कहीं प्रॉब्लम है या उनको दोबारा देखा जाएगा? कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, हमारी लाइन बिल्कुल सही है और एक्चुअली क्या है कि थोड़ी जल्दबाजी ये हुई है कि हमने लाइन कनेक्शन कर दी है, ठीक है। तो कोई ना कोई लाइन ऐसी है कि जैसे वाटर लाइन की लाइन डाली इन्होंने, HDP पाइप डाला तो उसमें हमारा पाइप कट गया। अच्छा, तो कट गया हमारा पाइप, तो आगे पानी नहीं जा सकता, तो चैम्बर में भरेगा, तो फिर ओवरफ्लो होगा। अब हम ये पता लगा नहीं सकते कि ये लाइन मतलब कहाँ से कटी हुई है।
तो मैं उसको देखने में टाइम भी लगता है, टाइम लगता है। जैसे हमें वो पता लग जाती है, हम उसको दुरुस्त कराते हैं, हमारा पानी आगे की तरफ चला जाता है। अच्छा, कई हमने जैसे सीवरेज चैम्बर भर जाते हैं, उनको निकालने के लिए टैंकर भी रख रखे हैं, लेकिन हर जगह पर टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, वो थोड़ी सी उनमें दिक्कत। कई कॉलोनियों में से आ रही है ऐसी कंप्लेंट आपके पास? कंप्लेंट, तो उनको ठीक कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, कनेक्टिविटी हो रही है, बराबर चल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं टैंकर लगे नहीं, बिल्कुल। और ये जो आपने जो समस्या आज मुझे बताई है, उम्मीद ये करेंगे इसका भी समाधान हो, ताकि आगे आपको कोई रुकावट पैदा नहीं हो और आप काम अपना अनवरत रूप से कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के सीवरेज के जो कर्मचारी हैं उनका अपना दर्द है साहब, और वो कह रहे हैं कि साहब एक तो सबसे बड़ी समस्या गंगापुर की मिट्टी को लेकर के, ये मिट्टी इतनी रेतीली है कि बार बार बेड बनाना पड़ता है और ये मिट्टी जो है वापस गिर जाती है। ये अभी ट्रक यूनियन का है। अब आप देखिए, इन्होंने बेड तैयार किया था और यहाँ जब चैम्बर डालते उससे पहले ये मिट्टी वापस पूरी ढहस करके और गिर करके वापस इस चैम्बर में आ गई है ना। अब इसको वापस खाली करना पड़ेगा, फिर आपको इनको एक नया बेड तैयार करना पड़ेगा और फिर जा कर के नए चैम्बर बनाने पड़ेंगे। ये जो समस्याएं हैं ना, ये है, तो ये समस्याएं आ रही हैं। और जलदाय विभाग का तो कहना ही क्या, अपने काम पे कम फोकस है और दूसरे के काम जो हैं उनमें कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोग। और अब धीरज जी की तो पहले भी काफ़ी शिकायतें आई हैं साहब, पता नहीं किसकी सरपरस्ती में वो काम कर रहे हैं, लेकिन पहले भी काफ़ी शिकायतें आई हैं धीरज जी की भी। सॉइल कंटेंट टेस्ट करो, क्यों नहीं करते हम भी। चलिए अफजल भाई, देखिए आपकी जो सलाह है वो वाकई में आपके अपने तरीके से बिल्कुल सही है और वाजिब है। तो ये लोग भी कर रही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर चलिए, कुल मिलाकर के आज इनके काम में जो रुकावट डाली अधिकारी ने वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मिसबिहेव करना शोभा नहीं देता किसी को भी, और खासकर किसी उच्च अधिकारी को। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।